नाउ स्टूडेंट्स देखिए, अब पॉलिनोमियल में हम इस टाइप के क्वेश्चन लेने जा रहे हैं ना। आपको पूछेगा व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल दिस सो दैट इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा। तो ऐसे में आपको कुछ क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस कराऊंगा और इसको आप ध्यान रखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो, कुछ बच्चे बोलेंगे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ है, आपको आना चाहिए, पढ़ के जाइए, ठीक है ना। क्योंकि सिंपल सा डिवीजन मैकेनिज्म यूज करना है हमें पॉलिनोमियल का, उसकी हेल्प से करेंगे, और डिवीजन आपको क्लास 9th में सिखाया गया है, ठीक। तो ध्यान से सुनिए, देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको देखिए। मैंने कहा कि शुड व्हाट शुड बी एडेड व्हाट शुड बी एडेड टू 5 so that so that so that it is completely so that it is completely divisible by 3। ये एक छोटा सा अगर मैं आपको सवाल दे दूं कि व्हाट शुड बी एडेड टू 5, यानी कि 5 में ऐसा क्या ऐड कर दो सो इट कैन बी डिविजिबल, सो इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3, है ना। 5 में ऐसा क्या ऐड करोगे कि वो 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, अगर मैं आपको ऐसा सवाल दे दूं। तो ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, इसके बारे में थोड़ा समझो। 5 को आप पहले 3 से डिवाइड लगा के देखोगे, 3 1 जा 3, 5 माइनस 3 रिमाइंडर कितना आएगा 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब आप क्या सोचोगे कि 5 में अगर 2 ना होता, समझो याद है चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ाया था, आप सोचोगे 5 में अगर 2 ना होता, यही तो 2 परेशान कर रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, तो 5 में अगर 2 ना होता, आप ऐसे तो सोचोगे ना, 5 में अगर 2 ना होता तो जो नंबर आता क्या आता 3, तो जो नंबर आता वो 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता। चेक कर लो भाई, 5 में अगर अगर ये 2 ना होता, 5 में ये 2 परेशान कर रहा है, ऐसा रिमाइंडर आ रहा है ये, ठीक है ना। तो आप क्या बोलते मेरे से, आप कहते सर देखो 5 में अगर 2 ना होता, है ना, तो जो आता क्या आता, 5 में से 2 हटा दो 3 आता, और 3 पक्का 3 से डिविजिबल हो जाता। ये सुनो, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बेटा, 5 में 2 ना होता को आप क्या लिख सकते हो, 5 प्लस माइनस 2। चेक कर लो, यानी कि हमने आपसे सवाल क्या पूछा था, हमने आपसे पूछा था कि 5 में ऐसा क्या ऐड करें, तो 5 में ऐसा 2 नहीं, ना 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 2 नहीं ऐड करेंगे, इसका साइन चेंज करके उसको ऐड करेंगे। तो 5 में हम -2 ऐड करेंगे। चेक कर लो, 5 में हम क्या ऐड करेंगे, -2 ऐड करेंगे। चेक कर लो भाई, 5 और प्लस माइनस माइनस 2, 5 - 2 3, तो जो नंबर आएगा वो 3 से डिविजिबल होगा। आया कि नहीं आया। एक और एग्जाम्पल दिखाता हूं, एक और एग्जाम्पल बच्चों आप देख लीजिए। मान लीजिए कि स्टूडेंट्स मैंने आपको सवाल दिया यहीं पर, ठीक है, चलो यहीं पे सवाल चेंज कर देते हैं। मान लो मैंने यहाँ दे दिया आपको 11, इस बार मैंने दे दिया आपको 11, ठीक। मैंने कहा कि भाई व्हाट शुड बी एडेड टू 11 सो दैट इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने 11 को डिवाइड किया किससे, 3 से। करिए, 3 3 सा कितना होता है 9, रिमाइंडर 2 आ गया। अब आप क्या सोचोगे, ये 2 अगर 11 में ना होता, ये 2, हाँ अब कुछ लोग अलग दिमाग लगा रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे 11 में अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो 12 आएगा, 12 3 से डिवाइड कर लेगा। हाँ भाई वो भी हो सकता है, लेकिन आपको पॉलिनोमियल से कुछ रिलेट करना है तो आप वैसे सोचो। कैसे सोचोगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आप सोचो पॉलिनोमियल के सवाल में। मतलब आप ऐसे सोचोगे 11 में अगर ये 2 ना होता, ठीक, तो 11 में अगर ये 2 ना होता तो जो कुछ आता क्या आता, 11 - 2, 11 में से 2 माइनस करोगे 9, और जो आता वो 3 से पक्का डिविजिबल हो जाता कि नहीं हो जाता, बताइए। ठीक। अब 11 में 2 ना होता, इस बात को कैसे लिखा जाता है मैथ्स में, भाई ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 11 - 2 लिखो, या क्योंकि सवाल उसने क्या बोला था कि 11 में ऐसा क्या ऐड करोगे, तो 11 में हमने ये तो 2 सब्ट्रैक्ट किया है, क्या ऐड करोगे, तो बस कुछ नहीं करना, 11 - 2 को 11 प्लस -2 भी तो लिखा जा सकता है। चेक कर लो भाई, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, सही है। तो 11 में ऐसा क्या ऐड करोगे, जवाब है -2। 11 में ऐसा क्या ऐड करोगे, जवाब है -2 ऐड करोगे, कि जो भी आंसर आएगा वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, क्या यही कॉन्सेप्ट हम पॉलिनोमियल में नहीं लगा सकते, यही कॉन्सेप्ट हम पॉलिनोमियल में नहीं लगा सकते। ध्यान से चेक करना जरा, जो रिमाइंडर आएगा उसका साइन चेंज कर देना, रिमाइंडर अगर 2 आ रहा है तो उसका साइन चेंज करके -3 ऐड करना पड़ेगा हमें, सही है ना, -3 कह रहा हूं, -2 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे करके अब देखो, यही कॉन्सेप्ट आप लगाओगे पॉलिनोमियल में। अभी खूब सारे सवाल कराऊंगा ना, आपकी आदत हो जाएगी, और कोई नया कॉन्सेप्ट अगर आएगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, परेशान ना हो। पहले आप देखो इसको, इसने बोला आपसे सवाल में क्या,
इसने बोला व्हाट शुड बी एडेड टू द दिस पॉलिनोमियल, ये वाला जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये वाला, इसमें हम ऐसा क्या ऐड करें कि सो दैट इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस लीनियर पॉलिनोमियल। तो हम क्या करेंगे, हम इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को, ध्यान से सुन लो, हम बेटा ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक भाई, उसने बोला था 11 में ऐसा क्या ऐड करें, 11 की जगह क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया है, ठीक। तो इस जैसे हमने 11 को डिवाइड किया था किससे, 3 से, वैसे अब हम इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे x माइनस 3 से। तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 6x और माइनस 15, ठीक। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, इसको हम डिवाइड करेंगे, चेक कर लेना, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 15 को डिवाइड करोगे x माइनस 3 से, चलो करो, ठीक। और देखो रिमाइंडर कितना आ रहा है, ठीक। देखो अब डिवाइड तो सभी बच्चों को करना आता है, यहां एक्स क्यूब और यहां x है, ठीक। डिवाइड करिए, क्या है बच्चों, यहां एक्स क्यूब है, सो एक्स क्यूब को डिवाइड करेंगे x से, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, सही है। तो एक्स स्क्वायर को यहां पे आप कॉपी करोगे जैसे कल कर रहे थे, अब एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे x माइनस 3 से, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स आएगा एक्स का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर, सही है। तो आ गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, तो एक्स क्यूब को यहाँ कॉपी किया, माइनस 3x स्क्वायर को यहाँ कॉपी किया, साइन चेंज, ठीक, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कैंसिल ये कैंसिल, अब ये प्लस का 6x और माइनस का 15, अब चेक कर लो क्या डिवाइड करेंगे, हाँ करेंगे क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है ये भी, तो यहाँ वाली डिग्री इसके इक्वल है, जब इसकी डिग्री इससे छोटी आती छोड़ देते हैं, अभी करेंगे, यहाँ 6x है, डिवाइड लगाएंगे x से, x गया 6 आ जाएगा, 6 का मतलब प्लस 6 आ गया, तो यहाँ प्लस 6 करेंगे और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे x माइनस 3 से, तो 6 इंटू एक्स माइनस 3 कितना होगा 6 इंटू एक्स 6x और प्लस माइनस माइनस 6 3 18, तो 6x माइनस 18, सही है। तो कितना आ गया 6x माइनस 18, साइन चेंज करोगे माइनस और यहाँ प्लस, और अब ध्यान से चेक करो ये तो कट जाएगा बेटा, प्लस माइनस का 15 प्लस का 18 कितना आएगा, चेक कर लो, माइनस का 15 और ये प्लस का 18 है, कितना आ रहा है रिमाइंडर 3। अब ध्यान सुनो 3, अब आप क्या सोचोगे अपने मन में, यही तो सोचोगे कि अगर इस पॉलिनोमियल में क्या ना होता, 3 ना होता, ठीक है, तो जो आता वो x माइनस 3 से डिविजिबल हो जाता, यस और नो, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिए जरा, अब हम क्या करेंगे, हम इसका साइन चेंज करेंगे, ठीक। तो इस पॉलिनोमियल में क्या ऐड करना पड़ेगा, व्हाट शुड बी एडेड, तो आंसर क्या आएगा -3, नहीं -3 शुड बी एडेड, समझे, व्हाट शुड बी एडेड की जगह क्या आना चाहिए आंसर, ऐसे लिखोगे आप, -3 शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल सो दैट इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय x माइनस 3। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है। अब सुनो, अब मैं तुमको फील करा देता हूं कि चल क्या रहा है, थोड़ा भाई फील भी कर लो, देखो अब मैं तुमको फील करा देता हूं, है ना, ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए। देखो तुम्हारा पॉलिनोमियल क्या था, ये पॉलिनोमियल था तुम्हारा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ओके, और प्लस 6x माइनस 15। अब सुनो इस पॉलिनोमियल में मैंने क्या किया, ऐड किया, किसको ऐड किया, -3 को ऐड किया, चेक कर लेना आपके सामने, इस पॉलिनोमियल में मैं अगर -3 ऐड कर रहा हूं तो एक नया पॉलिनोमियल बन जाएगा, और वो जो नया पॉलिनोमियल बनेगा उसको मैं यहां लिख रहा हूं, और जो न्यू पॉलिनोमियल होगा वो पक्का न्यू पॉलिनोमियल बन के अभी तैयार होगा, और वो जो न्यू पॉलिनोमियल होगा वो x माइनस 3 से डिवाइड हो जाएगा, मैं आपको दिखा दूंगा पक्का। तो देखो जरा यहां से हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 6x माइनस का 15 और प्लस माइनस माइनस -3, तो यहां से आ जाएगा क्या एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 6x और माइनस 15 माइनस 3 माइनस 18, सही। अब ये वाला जो पॉलिनोमियल है, ये वाला जो पॉलिनोमियल है पक्का x माइनस 3 से क्या है, डिविजिबल है, आप चेक कर लेना, चेक कर लेना, ठीक है भाई, खुद सोचो ना, लास्ट में कितना आ जाएगा -18, यहाँ आ जाएगा -15 की जगह, तो जब यहाँ -18 रहा होगा तो नीचे मल्टीप्लाई करने में -18 आएगा, तो -18 का साइन चेंज करोगे तो कट जाएगा, आप डिवाइड करके देख लेना। तो ये जो न्यू पॉलिनोमियल है, ये सब आपको नहीं बताना है कि न्यू पॉलिनोमियल क्या बनेगा, लेकिन आपको ये बताना है कि जो रिमाइंडर आ गया ना, रिमाइंडर का साइन चेंज करके इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा। भाई आप ऐसे ही तो सोचोगे ना, इस पॉलिनोमियल में 3 ना होता
3 ना होने का मतलब है 3 माइनस करना, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि माइनस करो, उसने बोला क्या ऐड करोगे, तो इसका मतलब -3 को ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे? -3 को। कोई डाउट है बताइए, कर सकते हो? यस और नो? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम हैंडल करते हैं। अब ऐसे में कुछ सवाल अभी आपको और करा देता हूं, इसको आप लोग कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, जैसा भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था सिमिलर क्वेश्चन है, ये आया 2015 में, ठीक। कह रहा है व्हाट शुड बी एडेड इन द पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 8 सो दैट इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक, प्लस 2। तो एक तो पॉलिनोमियल ये वाला आपको दिया हुआ है, ठीक, ये देखिए ये वाला पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में इसका कॉन्सेप्ट बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जिसकी हाईएस्ट डिग्री होती है उसको लोएस्ट वाले से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है उसका साइन चेंज कर देते हैं, ठीक। मतलब ये देखिए क्या है पॉलिनोमियल आपके पास, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर एंड प्लस 11x प्लस 8, इसको आप डिवाइड लगाओगे किससे, दिए गए पॉलिनोमियल से, ओके। पॉलिनोमियल कौन सा दिया आपको, ये वाला क्वाड्रेटिक, ये वाला, ठीक। क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक। चलो लगाओ डिवाइड, एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड लगाओगे कितना आ जाएगा, x, और x को क्वोशिएंट में लिखेंगे और x को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से, यानी कि x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो x इंटू एक्स स्क्वायर होता है x का क्यूब, x इंटू माइनस 3x स्क्वायर और प्लस x इंटू 2 होता है आपका 2x, सही है। तो x क्यूब यहां आ जाएगा और माइनस 3x स्क्वायर यहां आ जाएगा, सही है। उसके बाद प्लस का 2x यहां आ जाएगा, सही है। साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे, तो यहां आ जाएगा माइनस, यहां आ जाएगा प्लस, यहां आ जाएगा माइनस, ये गया। और देखो माइनस का 6 और प्लस का 3, माइनस का 3x स्क्वायर और 11 और माइनस का 2 प्लस का 9x प्लस 8। अब यहां पर माइनस 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, -3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल -3, और -3 को यहां पर कॉपी करोगे क्वोशिएंट में, -3 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इस पूरे। तो अब मैं डायरेक्ट करके लिख रहा हूं, ध्यान से चेक करना, -3 इंटू एक्स स्क्वायर -3x स्क्वायर और -3 इंटू -3x प्लस 9x, ठीक, और -3 इंटू 2 -6, साइन चेंज, प्लस माइनस प्लस। अब ध्यान दो जरा, यहां पर क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, -3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 9x कैंसिल, और 8 और ये प्लस का 6 है, ध्यान देना, प्लस का 8 प्लस का 6 प्लस का 14 आ जाएगा, रिमाइंडर आ गया 14। अब 14 क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, भाई 14 क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है बताइए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, जल्दी, 0। भाई इसको आप क्या लिख सकते हो, 14x की पावर 0, x की पावर 0 का मतलब ना 1 ना, तो 14 इंटू 1 14 आ जाएगा, तो इसकी पावर कितनी हो गई 0 और इसकी 2, तो छोड़ देंगे क्योंकि रिमाइंडर की पावर डिवाइजर से लेस आ गई तो स्टॉप कर देते हैं। और x की पावर 0 लिखने का कोई मौजूद नहीं है, कुछ मत लिखो, उसको मत लिखो। अब देखो ये जो 14 आ गया है, मैंने आपको बताया, आप सोचो अगर ये 14 इस पॉलिनोमियल में ना होता तो क्या करेंगे, 14 को इसमें से हटाएंगे, माइनस करेंगे। भाई खुद सोचो ना, 14 अगर इस पॉलिनोमियल में ना होता तभी तो ये इससे डिविजिबल हो जाता, तो 14 इसमें ना होने का मतलब है कि 14 को इसमें से माइनस कर दो, का मतलब है कि 14 का साइन चेंज कर दो और ऐड कर दो। ये जो पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर और प्लस 11x प्लस 8 में हम क्या ऐड करें, -14 ऐड करेंगे। अब चेक कर लेना जो भी आंसर आएगा, ये 8 - 14 -6 हो जाएगा ये, और आगे एज इट इज रहेगा ये पूरा। अब आपके पास जब फ्री टाइम हो तो चेक कर लीजिएगा। अब ये पॉलिनोमियल जो बनेगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से डिविजिबल है, तो जो आएगा रिमाइंडर में उसका साइन बस चेंज कर दो आप, ठीक। इसका मतलब आंसर क्या लिखेंगे, उसने बोला व्हाट शुड बी एडेड, है ना, तो हम एग्जाम में आंसर ऐसे लिखेंगे, व्हाट शुड बी एडेड की जगह हम क्या लिखेंगे, 14 का साइन चेंज, यानी कि हम लिखेंगे -14 शुड बी एडेड इन द पॉलिनोमियल दिस सो दैट इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस, ठीक है ना। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए।
नाउ स्टूडेंट्स देखिए, सिमिलर क्वेश्चन अभी मैंने आपको कराया था, फिर तो उसने आपसे सवाल किया व्हाट शुड बी एडेड टू दिस पॉलिनोमियल सो दैट इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस। तो ऐसे में क्वेश्चन में क्या करेंगे, फिर तो देखिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यानी कि एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, और इसको हम डिवाइड लगाएंगे किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x से। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अब सुनो यहाँ हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म कौन सा है, एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब को डिवाइड लगाएंगे किससे, एक्स स्क्वायर से, कितना आ जाएगा x, और x को यहाँ कॉपी कर लेंगे और x को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से, तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, और x इंटू 2x प्लस का 2x, तो कितना देगा प्लस का 2x स्क्वायर। साइन चेंज, यहाँ माइनस, ओके, और ये कैंसिल, 5x स्क्वायर माइनस 2x 3x स्क्वायर, और ये एज इट इज कॉपी हो जाएगा, यानी कि 7x और प्लस 3। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा है, 3x स्क्वायर, सो 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, कितना आ जाएगा 3 प्लस का 3, तो प्लस का 3 कॉपी करेंगे और 3 को यानी कि प्लस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, और प्लस 3 इंटू 2x, सो प्लस 6x, 3 टू द 6x होता है ना, 3 इंटू 2x 6x प्लस 6x, साइन चेंज, माइनस माइनस कैंसिल, 7x माइनस 6x 1x मतलब x, और प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखो एक अच्छा सवाल बन गया, अब हम इसको स्टॉप करेंगे, यहाँ पर स्टॉप करो। अब सोचो जरा, इस पॉलिनोमियल में ऐसा कौन है जो प्रॉब्लम कर रहा है, जवाब ये है प्रॉब्लम कर रहा है x प्लस 3, तो इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने का मतलब ये है क्या, कि हमको इसका नेगेटिव करके ऐड करना पड़ेगा। क्या मैंने सही बोला, ध्यान से सुनो, अब मैं इसमें आपको पूरा सेटिस्फाई कराता हूं, ध्यान सुनो। उसने बोला व्हाट शुड बी एडेड टू दिस पॉलिनोमियल सो दैट इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस, ओके। तो यहां पर हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, x प्लस 3, नहीं x प्लस 3 का साइन पहले चेंज करोगे आप, मतलब समझो हम क्या ऐड करेंगे, x प्लस 3 का नेगेटिव, ये जितना रिमाइंडर बचेगा उसका नेगेटिव ऐड करेंगे, मतलब माइनस ऑफ x प्लस 3 शुड बी एडेड, should be added। बस अब आगे की कहानी आप लिख लेना, मैं आंसर लिख देता हूं। व्हाट शुड बी एडेड की जगह आंसर आएगा क्या, यहां पर आंसर आएगा क्या, माइनस ऑफ x प्लस 3 should be added to this polynomial so that it is completely divisible by this। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब मैं आपको फील देता हूं इस क्वेश्चन का, क्योंकि यहां नंबर तो आ नहीं रहा है, यहां नंबर तो आ नहीं रहा है, ठीक है ना। तो अब मैं आपको फील देता हूं कि चल क्या रहा है, तो देखो जरा, ताकि आप सेटिस्फाई हो जाओ। देखो चल ये रहा है, ध्यान से देखना जरा, कि ये जो पॉलिनोमियल था यानी कि एक्स क्यूब और प्लस 5x स्क्वायर और प्लस 7x प्लस 3, इसमें ऐसा क्या ऐड करें, तो जवाब है ये ऐड करोगे क्या, इस दिए हुए पॉलिनोमियल में क्या ऐड करेंगे, माइनस ऑफ x प्लस 3, यही बताया मैंने आपको ऐड करने के लिए। देखो प्लस किया, ये देखो प्लस किया, क्या माइनस ऑफ x प्लस 3 को प्लस किया, ठीक। तो जो आंसर आएगा, अब क्या आएगा उसको आप देख लो सामने, क्या आएगा, एक नया पॉलिनोमियल आएगा, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और प्लस 7x ऐसे ही रहेगा, ठीक। उसके बाद प्लस का 3 ऐसे ही रहेगा, उसके बाद अब ध्यान देना जरा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस ही आ जाएगा, माइनस, और ब्रैकेट में x प्लस 3 ज्यों का त्यों रहेगा ऐसे ही, ठीक। ये चीज है, ठीक। तो यही मैं आपको बता रहा था पहले कि इसमें अगर ये ना होता, यानी कि इस पॉलिनोमियल में इस पूरे को क्या करना था, माइनस, माइनस करने का मतलब है इसका माइनस करके इस पॉलिनोमियल में इसका x प्लस 3 का माइनस करके ऐड कर दो, ठीक है। तो ये बात है। अब देखो हो क्या रहा है, ध्यान से चेक करो, आएगा कितना, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x, अब ध्यान देना बच्चों, प्लस 3 और माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस x और माइनस प्लस माइनस माइनस 3, सही है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये प्लस का 3 और माइनस का 3 कैंसिल, ठीक। और आपके पास पॉलिनोमियल फाइनली क्या बन के आएगा, एक्स क्यूब, ठीक, और प्लस 5x स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चों, 7x और माइनस x कितना आ जाएगा, प्लस का 6x, ये जो पॉलिनोमियल है यही बन के आएगा।
और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि ये जो पॉलिनोमियल है ना, ये वाला, अब मैं आपको चेक कराने जा रहा हूं आंसर। ये जो पॉलिनोमियल है ये पक्का एक्स स्क्वायर प्लस 2x से डिविजिबल हो जाएगा। आइए दिखाते हैं। ये नया पॉलिनोमियल बना है, तो एक्स क्यूब क्या बना है, न्यू पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर और प्लस 6x, ठीक। और यदि आप इसको डिवाइड लगाओगे किससे, देखिए यदि आप इसको डिवाइड लगाओगे किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x से, ठीक, तो डिवाइड हो जाएगा। चेक कर लेना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x से। एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड लगाओगे एक्स आएगा, एक्स को मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x से, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और एक्स प्लस एक्स इंटू प्लस 2x, सो कितना आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स इंटू 2x स्क्वायर, साइन चेंज। ये गया इससे 5x स्क्वायर माइनस 2x, कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर और प्लस का 6x। अब यहां पे हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म कौन सा है, 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड लगाओगे, 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड लगाओगे कितना आएगा, प्लस का 3, ठीक, तो प्लस का 3। अब 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, सही है, और 3 इंटू प्लस 2x प्लस 6x, साइन चेंज। ये कैंसिल, रिमाइंडर आ गया 0, करेक्ट, देख लिया। तो जो नया पॉलिनोमियल बना वो एक्स स्क्वायर प्लस 2x से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जा रहा है। यानी कि इस पॉलिनोमियल में हम क्या ऐड करेंगे, तो जवाब है जो रिमाइंडर बच रहा है उसका नेगेटिव ऐड करेंगे, यानी कि माइनस ऑफ एक्स प्लस 3 ऐड करेंगे। दिस इज योर फाइनल आंसर। कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स देखिए फिर से वैसा ही क्वेश्चन आया, कह रहा है व्हाट शुड बी एडेड इन द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 सो दैट इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय x प्लस 4। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए, इसको उठा के इससे डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर आएगा उसका साइन चेंज कर दोगे, ठीक। तो देखो जरा मैं आपको करके दिखाता हूं और मैं आपको वेरीफाई भी करवा दूंगा। तो क्या है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर है ना, ये वाला जो पॉलिनोमियल है इसको देखो क्या लिखा है, ये वाला पॉलिनोमियल, ये एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1, ओके, इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय x प्लस 4। हमको बताना है इसमें से हम ऐसा क्या इसमें हम ऐसा क्या ऐड करें कि वो क्या हो जाए, x प्लस 4 से डिविजिबल हो जाए। तो x प्लस 4 से डिविजिबल हो जाए, चलो करो। एक्स क्यूब को x से डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर को x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर इंटू 4, तो 4x स्क्वायर, साइन चेंज, माइनस माइनस, यहां से कट जाएगा ये, और 2 और माइनस फोर कितना आ जाएगा, 2 और -4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1, ठीक। अब माइनस 2x स्क्वायर को डिवाइड लगाओगे x से, माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, कितना आएगा, x कटेगा माइनस 2x आएगा, तो माइनस 2x को लिखोगे क्वोशिएंट में यहां, और माइनस 2x को मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे से, तो माइनस 2x इंटू एक्स माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 2x इंटू प्लस 4 माइनस 8x, साइन चेंज, प्लस प्लस, ये कट जाएगा, माइनस 9 प्लस 8 माइनस 1x यानी कि माइनस x और प्लस 1। अब यहां पर माइनस x है, देखो इसकी डिग्री कितनी 1, इसकी भी डिग्री कितनी 1, अभी डिवाइड लगाया जा सकता है, स्टॉप नहीं करेंगे, ठीक। तो यहां पर माइनस x है, इसको डिवाइड लगाएंगे x से, x कैंसिल होगा, कितना आएगा -1, ठीक। तो यहां आएगा कितना -1, और -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 4 से, करो, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स और -1 इंटू प्लस 4 -4, साइन चेंज। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई, कुछ नहीं है इसमें, ये कैंसिल, और 1 पॉजिटिव का 4 पॉजिटिव का प्लस का 5, तो हमें क्या ऐड करना चाहिए बताइए, इस पॉलिनोमियल में हमें क्या ऐड करना चाहिए, 5 का साइन चेंज कर दो, -5। तो व्हाट शुड बी एडेड इन द पॉलिनोमियल, सो द आंसर इज व्हाट शुड बी एडेड, सो द आंसर इज -5 शुड बी एडेड। ये कई क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, -5 को अगर हम इस पॉलिनोमियल में ऐड करेंगे तो जो भी पॉलिनोमियल बन के आएगा पक्का वो x प्लस 4 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये बड़ा आसान है, इसमें मैं वेरीफाई नहीं करवा रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन में करा दिया है, ठीक है, कर सकते हो आप।
नाउ स्टूडेंट्स देखिए इनका एक डाउट है, अब ऐसे जैसे मैं सवाल अभी करा रहा था उसी से रिलेटेड इन्होंने क्वेश्चन पूछा, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू दिस पॉलिनोमियल सो दैट 3 इज द जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। मतलब इस पॉलिनोमियल का नाम है पी ऑफ एक्स, कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स में कौन सा नंबर ऐड करें, ठीक, इसमें कौन सा नंबर ऐड करें, इस पी ऑफ एक्स में कौन सा नंबर ऐड करें कि 3 क्या हो जाए, इसका 0 हो जाए। अब सुनो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहना चाहता है वो कहना चाहता है कि 3 ये जो 3 है ना, ये इसका क्या बन जाए 0। अब एक बार बताओ, 3 इसका 0 तभी होगा जब 3 की हेल्प से जो लीनियर पॉलिनोमियल तुम बनाओगे वो, फिर से ध्यान सुनना, 3 इसका 0, देख लो ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि 3 क्या बन जाए 0 बन जाए, किसका 3 0 बन जाए, किसका पी ऑफ एक्स का, है ना, यही तो कह रहा है ना वो। पी ऑफ एक्स कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ध्यान सुनो, वो कह रहा है कि भाई ये वाला जो पॉलिनोमियल है आपका, ठीक है ना, ये वाला जो पॉलिनोमियल है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ठीक, कह रहा है इसमें ऐसा हम क्या ऐड करें, कौन सा नंबर ऐड करें कि 3 नाम का जो नंबर है वो इसका 0 बन जाए। अब सुनो, अगर वो 3 को इसका 0 बनवाना चाहता है, 3 को इसका 0 बनवाना चाहता है पी ऑफ एक्स का, यानी कि 3 से जो लीनियर पॉलिनोमियल बनेगा, अगर आपने पहली क्लासेस करी है याद आया, 3 से लीनियर पॉलिनोमियल क्या बनेगा, x माइनस 3, भाई 3 का साइन चेंज करोगे -3, तो इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि इसमें ऐसा कौन सा नंबर ऐड करो कि x माइनस 3 क्या हो जाए, फैक्टर हो जाए इसका, मतलब x माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है, इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से, क्या फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब होता है ये इसको पूरी तरीके से कंप्लीटली डिवाइड कर दे, यही मतलब होता है। क्या क्वेश्चन ऐसा नहीं बन गया अब, क्या क्वेश्चन ऐसा नहीं बन गया अब, व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस पॉलिनोमियल, व्हाट शुड बी एडेड टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 so that it is completely divisible by x माइनस 3। बताओ, अब बताओ आया, अब हम इसको नहीं कर पाएंगे, बताइए, ऐसे सवाल मैंने आपको कराए। अब क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को उठा के x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे। चलिए पूरा करके मैं दिखाई देता हूं, क्या है पॉलिनोमियल हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, और ठीक इसको डिवाइड लगाएंगे हम x माइनस 3 से, x माइनस 3 से लगाओ, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स आएगा, तो x को मल्टीप्लाई करोगे x माइनस 3 से, तो x इंटू एक्स माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, साइन चेंज माइनस प्लस, ये कैंसिल, -5 प्लस 3 -2x और प्लस 4। अब यहाँ -2x है और यहाँ x है, डिग्री कितनी है 1 और यहाँ भी 1 है, अभी डिवाइड लगा सकते हैं, तो -2x को x से डिवाइड लगाओगे, -2x को x से डिवाइड लगाओगे कितना आ जाएगा -2, तो -2 और -2 को मल्टीप्लाई करोगे x माइनस 3 से, -2 इंटू एक्स -2x और माइनस माइनस प्लस और 2 3 जा 6, ठीक, साइन चेंज, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये कैंसिल, माइनस का 6 प्लस का 4 माइनस का 2। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैंने क्या बताया था, ऐसे क्वेश्चंस में जो भी रिमाइंडर आ जाता है उसका साइन चेंज कर देते हैं, उसका नेगेटिव ले लेते हैं, याद है। तो इस पॉलिनोमियल में ऐसा क्या ऐड करें, -2, ना 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 ना, -2 नहीं, ना 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 ना, -2 नहीं ऐड करेंगे, -2 का माइनस ऐड करेंगे, नेगेटिव ऑफ दिस नंबर, इसका नेगेटिव करेंगे तो इसका नेगेटिव ऐड करेंगे, यानी कि 2 ऐड करेंगे, ठीक, ठीक है। इसके पहले क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए थे, आपको पता है जो रिमाइंडर आता है उसका नेगेटिव कर दोगे। तो इस पॉलिनोमियल में, ये जो पॉलिनोमियल है इसमें 2 ऐड करने पर जो आंसर आएगा पक्का वो किससे डिवाइड हो जाएगा, x माइनस 3 से हो जाएगा, और अगर वो x माइनस 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 उसका क्या हो जाएगा 0। मैं आपको करके दिखाता हूं जिससे आप सेटिस्फाई हो जाओ, रुक जाओ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि चल क्या रहा था इस क्वेश्चन में, वो भी आप समझ लो जिससे कि कॉन्फिडेंस आ जाए आपको। चल ये रहा था भाई कि उसने जो तुम्हें पॉलिनोमियल दिया था, क्या दिया था बताओ, 5x स्क्वायर, सॉरी 5x स्क्वायर कह रहा हूं, सॉरी, क्या दिया था उसने आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, सही है, प्लस 4। इसमें ऐसा क्या ऐड करें, तो जवाब है इसमें ऐसा ये ऐड करेंगे, माइनस ऑफ 2 ऐड करेंगे। लो
यही तो बता रहा हूँ ना कि जो रिमाइंडर आता है उसका साइन चेंज कर दो, -2 का साइन चेंज कर दिया, यानी कि उसका भी नेगेटिव करके ऐड कर दो, यानी कि एक तरीके से 2 ऐड करोगे भाई, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा ये। ठीक है, तो क्या बन के आएगा, एक नया पॉलिनोमियल आएगा, चेक कर लो। ठीक, अब माइनस माइनस प्लस 2 ही हो जाएगा, ये तो 2 ही प्लस 2 हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर -5x + 4 + 2 6। अब सुनो, ये जो पॉलिनोमियल है ना, ध्यान सुन लो, ये जो पॉलिनोमियल है ये तुम्हारी ड्यूटी है, मैं बता दे रहा हूं, चेक कर लेना। ये जो पॉलिनोमियल है x² -5x + 6, पक्का ये डिविजिबल है किससे, x - 3 से। ये तुम खुद से चेक कर लेना, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 कर लेना। अब मैं तुम्हें बताता हूं, उसने बोला था कि क्या ऐड करें, तो जवाब है 2 ऐड करें, कि जो नया पॉलिनोमियल आता है ना उसका 0 कौन हो जाए, क्वेश्चन तो ये था ना, उसका 0 कौन हो जाए, 3। यानी कि अगर इस न्यू पॉलिनोमियल में, सपोज ये जो नया पॉलिनोमियल है इसका नाम मैंने f रख दिया, तो इस न्यू पॉलिनोमियल में अगर मैं कितना पुट कर दूंगा, 3, तो आंसर 0 आ जाएगा, चेक कर लेना, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी कि ये x की वो वैल्यू है जिस वैल्यू को इसमें रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, चेक कर लेना। तो f अगर आप निकालोगे तो x की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9 और -5 3 15 और +6, चेक कर लो आंसर कितना आ रहा है, 0। ठीक, यानी कि 3 इसका 0। अब समझ में आया पूरा प्रोसेस क्या चल रहा था इस क्वेश्चन में, और कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं, अब ध्यान से चेक करो जरा, सुनो।